दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अक्रम विज्ञान के बारे में। आपको ये प्रश्न तो उठता होगा कि इस काल में इस क्षेत्र में क्या मोक्ष पॉसिबल है? जैन शास्त्रों में बताया है कि इस कली काल में डायरेक्ट मोक्ष संभव नहीं है। तो दोस्तों, क्या यह सही है? क्या हम इस भरक क्षेत्र में मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? क्या दादाजी का यह अक्रम मार्ग हमें अल्टीमेट लिबरेशन दिलवाएगा? तो दोस्तों, अक्रम विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ? इसके पीछे हमारे दादाजी की कौन सी भावना थी? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। यह ज्ञान मार्ग है, शॉर्टकट और टू द पॉइंट। भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये सारे मार्ग बहुत लंबे हैं, बहुत कठिन है और ये काल में और खुद को करना पड़ते हैं। ये काल में इतनी ताकत नहीं है किसी की कि पूरा कर पाए और आत्म साक्षात्कार कर ले। इसीलिए कुदरती ये ज्ञान मार्ग प्रकट हुआ है, वो भी अक्रम, क्रम नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाने का नहीं है, लिफ्ट में जाने का है। इसमें जिसको मिल गया, एंट्रेंस मिल गया, एंट्री मिल गई, जिसकी काम हो गया। हम तो सबको ठोक ठोक के कहते, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिसका लेवल यहाँ तक आया है वही इस बात को समझ सकेगा, ग्रास कर सकेगा और पकड़ के आगे बढ़ेगा, पहुंच जाएगा। फिर उसको चिंता, टेंशन वरी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा यह अक्रम मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्ञानी का होना, हमारा होना, कनेक्शन हो जाना, ये सर्कमस्टेंसेस सब इकट्ठा होना इतना आसान नहीं है। कोटि कोटि जन्म की पुण्य जब फल देती है तभी ये संजोग प्राप्त होता है। बाकी संसार के तो अच्छे बुरे संजोग बहुत अनंत प्राप्त हो गए, लेकिन ऐसा कोई संजोग नहीं है, ऐसा कोई संजोग प्राप्त नहीं हुआ कि जिससे हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, ऐसा ज्ञान मिले, ज्ञानी मिले। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम जान रहे हैं अक्रम विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, अक्रम विज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कौन है? जैन, वैष्णव, मुस्लिम या क्रिश्चियन, या फिर यह निष्पक्षपाती मार्ग है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से कि दादा भगवान का जो विज्ञान है और जो तीर्थंकरों ने बताया है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? विज्ञान में तो कोई फर्क नहीं है, आत्मा की बात है, सिद्धांतिक बात है। ज्ञानी में कोई फर्क नहीं। लाख ज्ञानी का एक मत होता है और एक अज्ञानी के लाख मत होते हैं। सिद्धांतिक बात, हाँ, कर्मकांड, बाह्य क्रिया, कर्मकांड हर कोई अपनी अपनी समझते करता है, वो पीछे वाले की अपनी अपनी, उसमें तो बहुत फर्क हो सकता है। लेकिन ज्ञानी के आंतरिक आत्मज्ञान के बारे में, मोक्ष के बारे में कोई फर्क नहीं होता है। तभी तो उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। अनुभव ज्ञानी, अनुभवी, अनुभव में आए ऐसी बात है। शब्द से बात नहीं पूरी होती है, अनुभव में आती है। अनुभव में क्या आता है तो वो उनके ज्ञानी के पास से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष हौले हौले कम होने जाता है, खत्म होते जाता है। चिंता, टेंशन तो खुद ब खुद चली जाती है।
हमारा कोई प्रयत्न नहीं है फिर भी, और अंतर शांति, निराकुलता अपोआप रहती है। और सबसे ज़्यादा मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, यह लक्ष्य और प्रतीति निरंतर रहती है, प्रतीति कभी नहीं जाती है। वो कितनी बड़ी बात है। लेकिन तीर्थंकरों ने जो बताया है वही बात दादा भगवान ने बताया, तो फिर डिफरेंस क्या है दोस्त? दोनों में क्या डिफरेंस है? तीर्थंकरों ने क्या किया था, क्या हम क्यों दादा भगवान को माने? नहीं, हम ये तो ज्ञान तीर्थंकरों ने जो आत्मा की बात बताई है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो आत्मा की बात बताई है, वशिष्ठ मुनि ने आत्मा की जो बात बताई है, जीव और शिव का भेद छोड़ के जीव में से शिव होने की जो बात है, यही बात दादा भगवान की है। दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं, आत्मा हुई वही दादा भगवान है। उसे पहचानने का है और उसको अलग महसूस करने का है। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग से आपको शॉर्टकट से और फौरन उसका रिजल्ट मिलता है, और बाकी का लंबा लंबा मार्ग है। कोई भक्ति मार्ग है, कोई योग मार्ग है, कोई त्याग मार्ग है, जहाँ तरह तरह के मार्ग है। जिसको जो पसंद आए वो मार्ग ले सकता है। ये ज़माने में संसारियों को ये लंबा लंबा मार्ग फिट नहीं होता है, ये शॉर्टकट वाला पसंद आता है। सीढ़ियाँ चढ़ के थक जाते हैं, हार्ट अटैक भी आ जाता है बीच में। और वो एलिवेटर लिफ्ट रही तो बहुत इजी पड़ता है। ये लिफ्ट में जाने का किसको नहीं पसंद। तो ये ज्ञान मार्ग हमेशा लिफ्ट मार्ग जैसा होता है। इन समूह के पास था यह मार्ग, बताया है, नहीं बताया ऐसा नहीं। अर्जुन को यही शॉर्टकट से ही बताया, कुछ करवाया नहीं है। जनक विदेही के उसने भी इसी रास्ते से आगे प्रोग्रेस किया है। वही रास्ता यह है, जिसके समझ में आए तो काम हो जाए। या बाह्य क्रियाओं हर एक की अलग अलग होती है, उसके कर्म के उदय के हिसाब से होती है, उसके इस उदय के हिसाब से वो करता है। हम उसका देख के हमारा करके उसने जो रिजल्ट पाया वो हम पाने जाएंगे सिर्फ बाह्य क्रियाओं से, वो कभी नहीं हो सकता है। आंतरिक देखो, आंतरिक परिणति क्या थी, आंतरिक दशा क्या थी, इसकी महत्वता है। इसलिए मोक्ष किससे है? वस्तु के त्याग से है या वस्तु के त्याग के प्रति मूर्छा से है? संसार तो पूरा परिग्रह से ही भरा हुआ है, हिंसा का सागर है। वहाँ किस तरह से अहिंसा करोगे? केवल आत्मस्वरूप में आके ही। एक आत्म धर्म है और दूसरा व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है, दूसरा व्यवहार धर्म है। कई लोग व्यवहार धर्म के से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग सिर्फ निश्चय आत्म धर्म से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दोनों एक टांग से नहीं चले जाता है, एक पंख से नहीं उड़ा जाता है। दोनों का समन्वय होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। व्यवहार और निश्चय, आत्मधर्म और व्यवहार धर्म दोनों पैरेलल जाना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं अक्रम विज्ञान की। तो दोस्तों, अक्रम विज्ञान किसे कहते हैं? क्या यह एक भौतिक साइंस है या आध्यात्मिक, या फिर यह दोनों पैरेलल चलते हैं? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से अक्रम विज्ञान के बारे में। इनका एक क्वेश्चन है कि ये 10 लाख वर्ष के बाद ये अक्रम ज्योत, दादा भगवान की अक्रम ज्योत प्रकट हुई, अक्रम ज्ञान की जो ज्योत प्रकट हुई, ये क्या है? इसके बारे में कुछ समझाइए। ये ज्योत व्योत कुछ नहीं, अभी ज्योत बोलेंगे तो सब बड़े बड़े दिए ला के रख देंगे। हाँ, अक्रम ज्ञान है। ये ज्ञान है। ज्ञान यानी इस अक्रम ज्ञान जो हमने बताया ना कि पहले ज्ञान मिलता है, फिर बाद में सब ये सब कुछ साफ करना रहता है। क्रोध मान माया, क्रमिक मार्ग में क्या रहता है कि सब साफ करके क्रोध मान माया लोभ को खत्म करके अहंकार को संपूर्ण शुद्ध करना पड़ता है। तब कहीं जाकर आपको आत्मा का अनुभव होता, फील होता है। जय सच्चिदानंद। और यह एक अचानक 2 घंटे के ज्ञान प्रयोग से होता है। यही इनकी ज्ञान की सिद्धि है, आत्म सिद्धि है। इसे अक्रम मार्ग का है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए और ये लिफ्ट में ऊपर गए, तो दोनों में फर्क है ना। तो ये लिफ्ट के जैसा काम होता है, लिफ्ट मार्ग कहा जाता है अक्रम मार्ग को। और मेरा दूसरा प्रश्न माँ कि दादा भगवान कहते हैं कि हम
कर्म बंध ना बांधें, अच्छे कर्म करते जाएं, तो हमको यहीं पर या तो इसी जन्म में या 1-2 जन्मों में हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ऋषि मुनि जो हिमालय पर जाके इतनी कठोर तपस्या करते हैं, क्या उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि हम, और वो अगर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो फिर संसार में रह के क्यों नहीं प्राप्त करते? क्यों वो जाके इतनी कठोर तपस्या करते हैं? ऐसा है, आपको यदि कोई डेस्टिनेशन पे जाना है और उस वहां पहुंचने के अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं, जिसको जो रास्ता मिलता है, जिस रास्ते पर उसको श्रद्धा बैठती है, वही रास्ते से वो जाएगा ना। ठीक है। किसी को पहाड़ चढ़ चढ़ के जाने का रास्ता पता है तो वो रास्ते से जाएगा, किसी को पहाड़ को घूम फिर के जाने का है, वो रास्ता उसको मालूम है और वही रास्ते से जाना उसकी उस श्रद्धा का विषय, तो वो वहां से ही जाएगा। और किसी ने कहा कि हम आपको हेलीकॉप्टर में या रॉकेट में से यहाँ से उठा के वहां भेज देंगे, शॉर्टकट है। आपको उस पर अगर श्रद्धा बैठ गई तो आप वो रास्ते से जाना पसंद करेंगे और वो रास्ते जगह जाके पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो जिसको जो रास्ता मिला वो रास्ते से गए हैं। रॉकेट हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। नहीं तो जो रास्ते मिलते वही रास्ते से तो जाना पड़ता है। धन्यवाद। दादाजी का ये रॉकेट का मार्ग है, दादा भगवान का। नीरुमा, ये अक्रम विज्ञान में निश्चय को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। हाँ, सच बात है। आप जितना पावरफुल निश्चय करोगे ना, उतना ही आप उस दिशा में जा सकोगे। और निश्चय ऐसा करना चाहिए कि जो निश्चय आपका बिल्कुल हिले नहीं, स्ट्रॉन्ग रहे, अचल रहे, मेरू समान अचल रहे, हिमालय जैसा स्थिर अचल रहे। कितना भी तूफान आए, कितना भी हवा का तूफान आए, साइक्लोन्स आए, तो क्या हिमालय हिलेगा? नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग अचल खड़ा है, वैसा स्ट्रॉन्ग अचल हमारा निश्चय होना चाहिए। और सूर्य जैसा हमारा प्रताप होना चाहिए, ताप होना चाहिए कि हमारे निश्चय को हिलाने वाला कोई सामने वाला हमें न मिले और हमारे सामने ना आ सके, विचलित करने ना जा सके। इतना हमारा स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दादाजी का यह अक्रम ज्ञान एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअल साइंस है, जो हमारे जीवन में और संबंधों में पॉजिटिव बदलाव लाता है। और दादाजी बताते हैं कि यथार्थ ज्ञान वही है जो हर परिस्थिति में सही सलूशन प्रदान करे। और दोस्तों, यह अक्रम विज्ञान न ही हमें अपने रियल स्वरूप से जोड़ता है, लेकिन हमें लाइफ को जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करने की इंसाइट भी देता है। इससे हम हमारे जीवन व्यवहार के रिलेशन में चेंज लाकर उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अक्रम विज्ञान और ज्ञान विधि पाने की जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये